नमस्कार दोस्तों, आइए ये मेरा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज थर्ड वन। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था लास्ट टाइम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हालांकि हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट के लेवल पे देखोगे कोई अगर, तो उसमें हमने अकाउंट का भी पूरा सेगमेंट अपलोड किया हुआ है, जो फिलहाल भी कौन सा चल रहा है, जनरल एंट्रीज, जो मैंने भी होल्ड किया है वो भी आएगा, बट अभी फिलहाल इस पे आते हैं फिर से। देखो, हम लोग ने बीते 2 वीडियोज़ में इस चैप्टर की बात कह रहे हैं, हम बहुत सारे बेसिक बातें पढ़ लिया है, और ये चैप्टर 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसका चैप्टर 1 भी अपलोड हो चुका है, जो कि हमारा था माइक्रो का इंट्रोडक्शन, जहां मैंने पूरा कोशिश किया था कि तुम्हें इस सब्जेक्ट से इंटरेक्ट कराएं, इन्वॉल्व कराएं, और तुम्हें इस चैप्टर से, मतलब इस पूरे सब्जेक्ट से तुम्हें ईजी लगे। क्योंकि आमतौर पर बच्चे क्या मानते हैं इस सब्जेक्ट को, टिपिकल, कॉन्सेप्चुअल या बहुत ज़्यादा टेक्निकल, कि इसमें क्या ही चल रहा है, थ्योरी भी नहीं है, न्यूमेरिकल भी ढंग से नहीं है, बट है हार्ड। क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर्स है। जहाँ तुमने चैप्टर 1 में जब पढ़ा तो वहाँ तुमने ये जाना कि भाई हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होते हैं, एक कंट्री का सिस्टम किस तरह वर्क करता है, इकोनॉमिक सिस्टम की बात हम कह रहे हैं। माइक्रो मैक्रो, हमने क्यों इकोनॉमिक्स में 2 डिवीज़न बांट दिया है, ये दोनों अप्रोच क्या आते हैं, है ना। चैप्टर 2 भी उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे हम उस सेगमेंट को टच करने जा रहे हैं, या करना शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम सिचुएशन को कैसे निकाला जाए उस पे बात कर रहे हैं। ये पहले होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करता है, एक बैलेंस स्टेट प्रोवाइड करता है, मतलब एक ऐसा पोजीशन जिसको वो चेंज नहीं करना चाहता, जिसको बार बार अटेन या अचीव करना चाहता है, एक ऐसा समय जहाँ पे वो खुद को फुल्ली सेटिस्फाइड मानता है एक कंज्यूमर। और ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है ना, हम लोग आमतौर पे पर डे मार्केट जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं, तो एट दैट मोमेंट हम ये सोचते हैं, कोशिश करते हैं क्या, कि हम जो पे कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को पाने के लिए हमको उससे सेटिस्फैक्शन मिल जाए बराबरी का। अगर मैंने 100 रुपये सामान दिया और तुम्हें 100 रुपये के वर्थ इट के बराबर तक का वैल्यू रिटर्न ना मिले, तुम्हें खुद को बुरा लगता है कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया, होता है ना। तो ये ना होने पाए तुम क्या कोशिश करते हैं, खोजते हैं अपने इस चीज़ को कि कहाँ हमारे पैसे का वैल्यू हो रहा है और मैं उतने का सेटिस्फैक्शन रिटर्न मिल रहा है। जहाँ मिलता है वहाँ तुम बार बार जाते भी हो। तो यहाँ पे वही चीज़ था। तो हमने इस चैप्टर का शुरुआत जब किया था पहले लेक्चर में, तो थर्ड हमारा है, वहाँ हमने यही देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पता लगाने का हमारे पास 2 अप्रोच था। एक का नाम क्या था, कार्डिनल, और दूसरा क्या था ऑर्डिनल। ये जो कार्डिनल था किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल, और ऑर्डिनल वाला हिग्स एंड, ये 2 पर्सन नाम लिखा वैसे, ये 1 पर्सन नहीं है, ठीक है ना। हम लोग ने कहा था लास्ट टाइम, आपस में बात हुआ था कि इस चैप्टर को बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। जितना भी कॉन्सेप्ट जो था बच्चों को हार्ड लगता है इस चैप्टर के केस में, उसको जितना हो पाए सिंपलिस्ट करके पढ़ा जाए। और यही कारण है कि थर्ड लेक्चर आ गया है, हम लोग आज जाके इस चैप्टर का 50% पढ़ने वाले हैं, 50%। कैसे, ये जो कार्डिनल वाला पार्ट है ये इस चैप्टर का 50% कवर करता है, और रिमेनिंग 50 कहाँ कवर करता है, ऑर्डिनल। इन दोनों में अलग क्या था, एक जगह पे हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को पता लगाने के लिए हम उनके सेटिस्फैक्शन को क्या कर रहते हैं, फोकस क्या कर रहे थे हम लोग, कर रहते हैं मेजरमेंट पे, कि वी कैन मेजर द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ अ कंज्यूमर इफ आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो द सेटिस्फैक्शन लेवल अमाउंट विच रिसीव फ्रॉम द ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने से हम उसको मेजर कर रहे थे, नंबर दे रहे थे, जो देना मुश्किल है बट देने की कोशिश कर रहे थे, हाइपोथेटिकल या अजम्पशन लेवल पे। मैंने कह दिया मुझे 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने पे 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यूटिल्स क्या है, सेटिस्फैक्शन लेवल को डिराइव करने का यूनिट है। वो किसने इजाद किया है, प्रोड्यूस किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो 50 यूटिल मैंने अपने मन से कहा, क्या पता किसी और के लिए वो 20 यूटिल्स हो या किसी के लिए 100 यूटिल्स हो, वेरी करता है। तो इसीलिए मेजरमेंट भी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कैसा है, सब्जेक्टिव है, बदलता रहता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इनका मानना था हम कंपेयर करेंगे किसको, सेटिस्फैक्शन लेवल को। तो हम लोग अभी जो फोकस कर रहे थे लास्ट क्लास से, वो किस पे था, इन पे, कि हम मेजर करेंगे अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को। जहां तुमने देखा कि उन्होंने क्या किया था, यूज किया था किसको, यूटिलिटी
एनालिसिस को कि इन्होंने यूटिलिटी के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन को मेजर करने का कोशिश किया। इतना क्लियर है? जहां तुमने दो चीज पढ़ा था, क्या क्या नाम था वो? TU और इसका फुल फॉर्म क्या था? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल। ये थर्ड वीडियो है, सेकंड और फर्स्ट मैंने डिटेल में बहुत ढंग से बात किया है और प्रॉपरली बात किया, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। यहाँ तो मैंने बहुत प्रिसाइज लेके छोड़ दिया, वहाँ पे तो तुम स्टार्टिंग से एंडिंग तक डिटेलिंग में सब कुछ कवर्ड है। बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके आगे हम इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने, मतलब किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिराइव किया, हमको उस पर आज बात करना है। मतलब यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हाउ वी कैन गेट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट को आइडेंटिफाई हमें करना होगा आज, कहां पे वो कंज्यूमर खुद को फुल्ली सेटिस्फाइड मानता है, फुल्ली, जिस पॉइंट को वो चेंज नहीं करना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता कि इसके आगे भी नहीं इसके पीछे भी नहीं, हम वहां पे टिके रहेंगे और वही कंज्यूम बार बार करते रहेंगे। जैसे हम सबको पता होता है हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है ईच सेगमेंट पे। तुम्हें अगर रात में खाना खाना है तो कितना खा सकते हो सबको पता होता है, क्योंकि तुम वो काम बहुत पहले से करते आ रहे हो, हर रात में खा रहे हो, तो तुमको पता तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। रात में इतना मिल जाए तुम खुद को फील गुड समझते कि हाँ मेरा पेट भर गया, होता है ना। तो ये हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। बट क्या हो अगर तुम कोई दूसरा गुड्स कंज्यूम कर रहे हो जो कि अभी तुम्हारे लिए पहली बार था, तो उस गुड्स को कंज्यूम करते वक्त हम खुद को कहाँ रोक लें, ये तुम ऑन द स्पॉट तो जान नहीं पाओगे, तो कंज्यूम करते रहते हो, फिर तुम्हें अपने आप एक समय आता है जहाँ तुमको एहसास होता है नहीं यहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए। तो ये जो रुक जाना चाहिए दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसी चीज़ को यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया है, एक कैलकुलेशन के थ्रू बताना चाहा है। अब होता यह है कि उनके अप्रोच को जानने से पहले दैट हाउ बाय अल्फ्रेड मार्शल, कि इनके थ्रू कैसे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पता लगाएंगे, डिराइव कैसे करेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। और हम तुम लोग के लिए लिख देते हैं पहले से ही, इस टॉपिक को बताने से पहले, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आमतौर पे हमेशा आता है। ठीक है, सवाल क्या है कि हाउ वी कैन डिराइव द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ, नहीं, इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल मतलब कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हाउ टू गेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसको पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, पहले बात करो कंडीशन पे। जो मेन कंडीशन होता है, कंडीशन पता है क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, मतलब मेन सिचुएशन कि हमें किस पे काम करना है, हमें उस पॉइंट को पता लगाना है किसी भी तरीके से। कौन सा पॉइंट, वेयर हम जितना किसी गुड्स के ऊपर जितना खर्च कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर यू कैन से, और एक्सपेंस यू कैन से, जिसको हम एक वर्ड और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम किसी गुड्स पे जितना खर्च कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमको उतने के बराबर तक इन रिटर्न हमें क्या मिल जाए, सेटिस्फैक्शन वैल्यू, मतलब हमको उतने का वैल्यू मिल जाना चाहिए। तो जहां पे ये चीज़ दिख जाए, दोनों इक्वल दिख जाए, मतलब जितना हमने खर्च किया हमको उतने क्या मिल जाए, तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तुमसे कोई अगर पूछे डिफाइन व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यू कैन से सिंपली दैट द पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर बेसिकली spend something on a goods, and in that case the amount of satisfaction which he receive must be equal to the level of expenditure. At that point he will be considered himself as a state of balance position, कि वहाँ पे वो खुद को बैलेंस समझ रहा है, एंड उसी पॉइंट को he will call what, consumer equilibrium point for him or her. अब यहाँ पे एक सवाल ध्यान देना, इसी बात को वेरीफाई करने के लिए हम अब एग्जाम्पल पे आते हैं। या तो वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होगा कितना, 1 गुड्स है ना, या वो कंज्यूम कर रहा होगा 2 गुड्स
या फिर एक और क्या हो सकता है, 3 मत बोलो, अब कितना बोल 3 4 कितना बोलते जाओगे, मोर देन 2 गुड्स, उसमें सब आ जाएगा। 3 4 5 नेवर एंडिंग। बट हमारे कोर्स में ना हमको मोर पढ़ना है ना हमको 2 पढ़ना है, हमें कौन सा मेन पढ़ना है, 2 और मोर पढ़ोगे बट ओनली थ्योरेटिकली। 1 हमारा मेन होने वाला है और 1 ही हमारा एग्जाम में आता भी है, ठीक है। 2 पहले पढ़ते थे आज से 10 साल 8 साल पहले, जब सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, बट अब ये बहुत रेयरली पूछता है। अब ये मैंने थोड़ा बेस तैयार तुम्हारे लिए किया कि इस आज के दिन का टॉपिक कैसे क्या होने वाला है। अब तो आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो यहाँ पे ध्यान देना दैट एज पर क्या नाम है ये, अल्फ्रेड मार्शल, हम लोग सेटिस्फैक्शन को बेसिकली मेजर करने के साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। और डिराइव भी कैसे करेंगे, हमारा एंड गोल क्या रहेगा, इस कंडीशन को हासिल करना। कौन सा कंडीशन, जितना हमने खर्च किया क्या हमको उतने के बराबर तक का सेटिस्फैक्शन इन रिटर्न मिल रहा है, हाँ ना। इफ मिल रहा है, जहां भी मिलेगा ऑन द स्पॉट उसे क्या बोल दोगे, दैट इज द सेटिस्फैक्शन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है। बट मैंने यहाँ पे 1 गुड्स क्यों लिया फिलहाल, क्योंकि सिंपल पड़ता है। 2 गुड्स भी पॉसिबल है बताना, बट वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा एंड वो एग्जाम में आता भी नहीं है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेवल पे से, जितना हमारे काम की बात रहेगा। अब इट्स बेटर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलो ठीक है, देखो, और जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ये मेरे अकॉर्डिंग है, तुम चाहो तो चेंज कर लो, तुम्हारी मर्जी, कोई फिक्स नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग तुम एग्जाम्पल लोगे, ठीक है। इसको लिखो जरा पहले, टेक, यहाँ पे क्या दिया है, MUX। अच्छा एक मिनट, एक काम करें, पहले एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक और चीज़ बात कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक है ना। ये बताओ, हम जो पैसा खर्च करते हैं, जो पैसा हम स्पेंड करते हैं, वो किसका यूनिट क्या होता है, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हो, हम जो पे करते हैं गुड्स के ऊपर उसका यूनिट क्या होता है, रुपी, है ना। अगर तुमने कुछ खर्च किया है तो उसका यूनिट क्या रहेगा, रुपी। बट जो तुम सेटिस्फैक्शन पाते हो किसमें होता है, किसमें होता है, यूटिल्स में होता है। एज पर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, उनके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन का यूनिट होता है यूटिल्स, और जब हम पे करते हैं कुछ गुड्स को एक्वायर करने के लिए, दैट इज इन रुपी फॉर्म, है ना। क्या किसी 2 डिफरेंट यूनिट को कंपेयर करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हम तुम 2 बच्चों को कंपेयर करें, एक के वेट और एक के हाइट से, और दोनों को जजमेंट करें कि जो भी अच्छा बुरा बोले हम, क्या ये फेयर होगा, अनफेयर भी है और इम्पॉसिबल भी है। तुम किसी 2 चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हो अगर उनका यूनिट अलग अलग है। हम एक बच्चे का पिकअप किए हैं मार्कशीट, एक बच्चे का पिकअप किए हैं कुछ और चीज़, और कंपेयर कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। सेम नेचर अगर है, या तो 2 रुपीज़ कंपेयर करो, मतलब दोनों का जो पैसे हैं उन्हें कंपेयर करो, या दोनों सेटिस्फैक्शन कंपेयर करो, तब कंपेरेबल है भी। सेम यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। तो एज पर कंडीशन ये मैच करना चाहिए, बट एज पर थ्योरेटिकली ये रुपी में है, ये यूटिल्स में, ये कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम चेंज करें किसको, किसी एक को, या तो दोनों को बनाओ यूटिल्स या दोनों बनाओ रुपीज। पता है बेस्ट क्या रहता है, दोनों को बनाओ रुपीज़ में। बस करना क्या होता है, ये तो रुपीज़ पहले से है, इसको मत छेड़ो। जो यूटिल्स में है, कैन वी कन्वर्ट इट इनटू लाइक दिस, ये पढ़ो क्या लिखा मैंने, ITOM, ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें अपने सेटिस्फैक्शन को मनी टर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब ये जो टॉपिक है ये क्या है, देखो मैंने क्या बोला, हमें बेसिकली अपने यूटिल्स को, जो कि सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना होता है किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी में। और इसे कन्वर्ट करने का एक सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है अल्फ्रेड मार्शल ने। वो एक टर्म होता है, वो क्या होता है, MUM। अब ये क्या है, फुल फॉर्म सुनने पहले इसका क्या है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड, या मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी। मतलब 1 रुपी पे
हमारा कितने का सेटिस्फैक्शन है, दैट इज MUM। और पता है हर पर्सन का 1 रुपये का कितना वैल्यू है उसके माइंडसेट में वो अलग अलग होता है। हो सकता है मेरे लिए 1 रुपये का मतलब होता है 2 यूटिल्स, ये मैंने कह दिया, बट क्या पता किसी दूसरे मान लो कि पर्सन बहुत गरीब है, उसके लिए 1 रुपये का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स क्या पता हो 10 यूटिल्स हो, क्या पता किसी अमीर के लिए 1 रुपये का वैल्यू हो 0.1 यूटिल्स, ये वेरी करता रहता है। बट ये जो MUM है ये हर पर्सन का एक फिक्स्ड होता है। अब हम कुछ भी खरीद लें, एप्पल खरीदें, मतलब एप्पल खाने और खरीदें, या ड्रेस परचेज करें, कुछ भी परचेज करें, मेरे लिए जो 1 रुपीज़ इक्वल टू 2 यूटिल्स मैंने बोला भी अपने खुद के लिए, वो बदलेगा नहीं। मतलब जो मेरे लिए अहमियत है 1 रुपये का, और जब मैंने 1 रुपये कहा तो ये स्मॉल फ्रैक्शन में है। तुम सामान परचेज करोगे 200 रुपये का, तो जो तुम मिलेगा यूटिल्स मिलेगा, कितना मिलेगा 400 का यूटिल्स मिलेगा। तुमने परचेज किया 50 रुपये का, तो इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 100 यूटिल्स। मतलब मेरे उस रेट के अकॉर्डिंग कि मुझे 1 रुपये पे ऑलवेज आई गेट 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, इर्रेस्पेक्टिव हम कुछ भी खरीद ले। तो जो भी हम परचेज करते हैं हमारा अपना भी कुछ यूटिल्स का होता है, प्रपोर्शन रेट होता है, जिसको हम MUM कहते हैं, जिसका सिंपल मतलब होता है कि पर रुपये पे हमारा कितने का यूटिल्स का मिलता है रिटर्न। और ये सबका अपना अलग होता है, यहाँ पे तुम्हें रटना नहीं कि किसका कितना होता है, ना किसी का कोई फिक्स होता है, ये सब्जेक्टिव, ये फिर से कह रहे हैं, तुम्हें अज्यूम करना होता है कि हाँ ठीक है चलिए मेरा इतना मान लेते हैं हम कि मेरे नज़र में मेरे लिए 1 रुपये का जो अहमियत है वो 4 यूटिल्स के बराबर है। तो अगर मैंने एक पैकेट गिलास का पानी खरीदा 5 रुपीज़ में, तो जो पीने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलेगा कितने मिलेगा हमको 20 यूटिल्स का मिलेगा। इस तरह निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो MUM है, MUM ये एक तरह से टूल है जो हेल्प करेगा सेटिस्फैक्शन को कन्वर्ट करने में, यूटिल्स को कन्वर्ट करने में इन टर्म्स ऑफ मनी। और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम्हें ये बताओ सेटिस्फैक्शन को हम पहले बोलते हैं क्या है शॉर्ट में, MU, क्या बोलते हैं MU। और तुम जो भी गुड्स कंज्यूम करोगे उसको मान लो तुम एग्जाम्पल लेते हैं X गुड, जो गुड्स का नाम मैंने X ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम कहते हैं MUX। तो इफ़ हमें कोई सेटिस्फैक्शन मिला गुड्स को कंज्यूम करने से, और आई वांट टू कन्वर्ट दैट यूटिल्स इनटू इन टर्म्स ऑफ मनी, MUX का इन टर्म्स ऑफ मनी में कितना वैल्यू होता है वो तुम्हें कन्वर्ट करना है। तो कैसे निकालोगे, जितना हम सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं वो अपॉन में जितना हमारा वैल्यू है 1 रुपये पे यूटिल्स का, उसको डिवाइड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे मिला है 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, 100 यूटिल्स का, ठीक है। अब वो तो यूटिल्स फॉर्म में है, अब मैंने ये मान के बैठा हुआ है कि मेरे अकॉर्डिंग 1 रुपये का अहमियत मेरे लिए 4 यूटिल्स है। कितना है 4। तो अब बताओ तुमने कोई गुड्स कंज्यूम किया और तुमको मिला है 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन उस गुड्स को कंज्यूम करके, और बिकॉज तुम्हारे नज़र में 1 रुपये का सेटिस्फैक्शन 4 यूटिल्स था, तो 1 रुपये पे 4 यूटिल्स, तो 100 यूटिल्स पे कितना रहा होगा, डिवाइड करो कितना आएगा 25 आएगा। तो मतलब मेरे नज़र में उस 100 यूटिल्स को पाने के लिए हमने 25 रुपये तक का वैल्यू पे किया है। ये इस तरह निकाला जाता है। बट खैर भी जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहाँ इसको और क्लैरिफाई करें। बस मैंने भी हिंट क्या देना चाहता हूँ मैं बीते 5 मिनट में कि जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता लगाते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंपेयर 2 डिफरेंट यूनिट एट अ टाइम। हमें उनको सेम करना होता है और सेम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज तुम कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पता नहीं लगा पाओगे प्रॉपर या जेन्युइन फेयर वे में। अब आते हैं न्यूमेरिकल लेवल पे। एक एग्जाम्पल पहले बात करते हैं आगे। ये जो एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं हम, ये मैंने अपने मन से लेंगे हम, तुम चाहो तो चेंज करो, तुम्हारी मर्जी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे नज़र में 1 रुपये का वैल्यू कितना है 2 यूटिल्स है, ठीक है। और हमने जो गुड्स कंज्यूम करने जा रहे हैं लाइक PX, उस गुड्स का नाम क्या ले लें, आइसक्रीम। उसका प्राइस हमने रख लिया 4 रुपीज़ कि 4 रुपये का एक आइसक्रीम हम खरीद रहे हैं, बार बार मान लो 2-3 जितना भी कंज्यूम कर रहे होंगे, एंड 1 रुपये का अमाउंट मेरे लिए 2 यूटिल्स के बराबर तक का है। दिस इज माई MUM। MUM क्या था
कि मेरे नज़र में 1 रुपीज़ का अहमियत 2 यूटिल्स के अकॉर्डिंग है। तुम चाहो तो 4 लिखो, तुम्हारी मर्जी, बट जो भी लिखोगे फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना होता है। तो बेटर है कोई सिंपल नंबर लो जो कि कॉम्प्लिकेट ना करे आगे चल के। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ले लो अपना यूनिट, हमने कितना कंज्यूम किया आइसक्रीम का। हमने 1 कंज्यूम किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन। चलो इतना बहुत है। एक बात मुझे बताओ, नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी गुड्स कंज्यूम करते हैं, तुम 1 परचेज करो या 6 परचेज करो या जितना परचेज करो, क्या दुकानदार तुमको पैसा कम तुझे मांगेगा? फिर जो प्राइस है वो उतना ही फिक्स्ड लेगा, हाँ है ना? तो कैन वी से कि हम जो प्राइस पे करेंगे उसको एक्वायर करते हुए वो बदलेगा नहीं। तुम कितना मालूम पे कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने 4 लिया अपने मन से, तो 4 हर बार पे करेंगे हम, हाँ ये भी फिक्स हो गया। अब इसके बाद जो हम सेटिस्फैक्शन पाएंगे, फिलहाल सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, जिसको कि हम MUX कहते हैं। क्या कहते हैं? ये MUX क्यों कहते हैं मैंने उस दिन बताया तुम्हें, याद है? कल याद करो, हम लोग जो कल क्वेश्चन लगा रहे थे न्यूमेरिकल कल, तो हाँ तुम मैंने वेरीफाई किया था कि एट द एंड सेटिस्फैक्शन और MUX दोनों क्या आते हैं? हाँ दोनों सेम आते हैं। तो वी कैन कॉल डायरेक्टली हियर दैट सेटिस्फैक्शन इज नथिंग बट इट इज जस्ट इक्वल टू MUX। या मैंने देखो MUX क्यों बोला? पहले तो MU इंडिकेट सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, X इंडिकेट उस गुड्स का नाम, यहाँ लिख लो चाहो तो ये X हमारा क्या है? गुड्स का नाम है। अब PX भी क्या है? उसी गुड्स को जो पे कर रहे हो, प्राइस, दैट इज उस जितना पे कर रहे हो उस गुड्स को पाते वक्त उसको PX मैंने शॉर्ट में कह दिया। अब रैंडम अपने मन से नंबर पिकअप कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, अदरवाइज कोई सिंपल ऐसा नंबर लो जो सॉल्वेबल भी हो। फॉर एग्जांपल चलो हम लेते हैं इतना, ज़्यादा अच्छा होगा कुछ नंबर थोड़ा सही कर दें क्या? 4 सही है, मैं 2 लिया है अपना, चलो ठीक है। यहाँ लिख लो 28, 24, 20, 16, 12, then after 8, 4, 0। ठीक है, इतना बहुत है। चाहो तो और लिख लो -4, इसको आगे कंटिन्यू कर लो थोड़ा सा। ये मैंने एग्जाम्पल अपने मन से लिख दिया बिकॉज उसमें जो मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा है नोट्स में वो दूसरा लिखा हुआ है, तो इससे भी चलेगा, काम कोई दिक्कत नहीं है। 4 and 4। अब यहाँ नेगेटिव तक पहले क्यों किया? इस पे हम लोगों ने कल बात किया हुआ है लास्ट क्लास में, दैट सेटिस्फैक्शन हमारा 0 भी जा सकता है एंड नेगेटिव भी जा सकता है, विच इंडिकेट डिससेटिस्फैक्शन, कि हमको सेटिस्फैक्शन मिलने के बजाय नाखुश हो रहे हैं उस गुड्स को कंज्यूम करते वक्त। ठीक है, अब देखो वही बात आता है, अगर तुमसे अभी पूछ दें इस एग्जाम्पल के थ्रू जरा बताओ देख के कि एट विच पॉइंट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, क्या बताओगे? एज पर द कंडीशन, जितना हमने पे किया और जितना हमको सेटिस्फैक्शन मिला, एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? तुरंत ये कहेगा सर यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ कि एट दिस पॉइंट जो आपने बातें कहा हुआ है कि जितना हम पे करते हैं और जितना हमको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। वो तो यहाँ मैच करते हुए दिख रहा है 4, तो वी कैन कॉल दैट एट दिस पॉइंट, या फिर यू कैन से इतना कंज्यूम करने पे वो कंज्यूमर अपने आप को क्या मानेगा? बट ये सही गलत है? लेकिन आपने तो बोला 1 रुपये से उसे 2 यूटिल्स मिलना। वो छोड़ो, अभी इसका बताओ बस। 4 = 4 अगर मैंने मैच करके यहाँ से बोल दिया कि भाई ये 7 यूनिट जो है, 7th यूनिट कि उसको 7 बार आइसक्रीम खाना चाहिए, 7 यूनिट मतलब 7 टाइम्स, तो वो सेटिस्फाइड है, वो 8वां ना परचेज करने पाए, क्योंकि इसके बाद जितना वो प्राइस पे कर रहा है, जितना वो सेटिस्फैक्शन पा रहा है वो बदल जा रहा है। तो ये सही है गलत है? सही। गलत है, क्योंकि अभी मैंने कहा, ये देखो ना, प्राइस किस में होता है? रुपीज़ में होता है, हाँ या ना? और सेटिस्फैक्शन किस में होता है? तो क्या 2 डिफरेंट यूनिट को तुम मैच कर सकते हो? तो तुम्हें यहाँ पे ये तो नहीं होने वाला, इस और है, क्योंकि भले ही सेम दिख रहा है, नंबर में सेम दिख रहा है ना, बट एज पर यूनिट दे आर अलग, मतलब दे आर सॉरी डिफरेंट, है ना? मतलब यहाँ पे नंबर मत सेम देखो समझ ना, ये अलग है बेटा, ये हमारा रुपीज़ में है, ये यूटिल्स में है, तो हाउ कैन यू मैच बोथ ऑफ देम? कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? एज पर अल्फ्रेड मार्शल उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा इसीलिए कि सेटिस्फैक्शन जो यूटिल्स में है, MUX जो भी यूटिल्स में है, उस सेटिस्फैक्शन को आप तुरंत क्या करिए?
उस MUX को कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करी, बिकॉज मनी में एक बार कन्वर्ट हो गया फिर कंपेयर करना आसान पड़ता है। और इसका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा है ना MUX अपॉन PX। तो हमने यहाँ पे सेटिस्फैक्शन जो पा रहे हो ईच यूनिट को कंज्यूम करते वक्त कितना दिया बताऊँ, 28, 24, 20 से लेकर -4 तक। तो ये MUX है, PX सामने दिया हुआ है, इन दो को डिवाइड करो, 28 अपॉन 4 कितना होता है, 28 अपॉन 4 विच कम्स कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। देन आफ्टर 6, देन आफ्टर 5 more 3. अरे सॉरी मैं डिवाइड 4 से क्यों कर रहा हूँ, क्यों, अच्छा सही तो है, आगे बताओ कितना आएगा, हाँ सही है MUX अपन PX ना, अरे यार ये देखो तुमने बता भी नहीं रहे हो, MUX अपॉन क्या था, MUM था ना, हाँ ठीक है मेरी गलती है, सॉरी खुश। तो यहाँ पे 2 रहेगा, कितना आएगा अब बताओ, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2। हम डिवाइड नहीं करें हर एक को, इतना ही आएगा। अब इतना करने से फ़ायदा क्या हुआ, अब तुम्हारा एक्चुअली ये रुपीज़ में आ गया, मतलब जो सेटिस्फैक्शन में था MUX इन टर्म्स ऑफ मनी हो गया कन्वर्ट, और ये ऑलरेडी ये रुपीज़ में था ही, है ना। तो अब यहाँ पे देख के बताओ, और ये यूटिस में था, तो हमको इससे मतलब नहीं है, अब एक बार कन्वर्ट हो गया तो अब उसको ध्यान मत दो। अब सिर्फ मुझे देख के बताओ कहाँ अब मैच कर रहा है। अब मैच में किसको कराना है, इसको और इसको, बताओ कहाँ सेम दिख रहा है, 6 4 पे. तो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम हो रहा है। तो जिस यूनिट पे हो रहा है, जिस यूनिट पे वो मैच कर रहा है, चाहो तो इस कंप्लीट को ऐसे मार्क कर लो, मेरे पास तो ये वैसा बोर्ड है ना तो उतना हो नहीं पा रहा है, चलो कोशिश करते हैं। देखो सही ना, थोड़ा टेढ़ा गया बट चलो कोई बात नहीं। जिस यूनिट पे हमारा प्राइस जितना हमने पे किया और जितना हमारा सेटिस्फैक्शन मिला है इन टर्म्स ऑफ मनी, जहां वो मैच किया, वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट अब एक सवाल आता है कि थोड़ा आप करते हैं एनालिसिस, ये जो ऊपर का था इसको हम क्या बोलेंगे फिर, ये पहले इक्वल क्यों हुआ पता है, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो हम प्राइस पे कर रहे हैं और जो सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी वो आपस में बराबर था। बट जो ऊपर की बात जब करोगे तो वहाँ क्या देख रहे हो, वहाँ जो प्राइस पे कर रहे हो 4 रुपये, पहला आइसक्रीम कंज्यूम करो, पहला आइसक्रीम तुम पे 4 रुपये कर रहे हो, बट एज पर योर ओन MUM उसके अकॉर्डिंग तुम पे 4 रुपये कर रहे हो, बट जो रिटर्न पा रहे हो उस पहले आइसक्रीम को कंज्यूम करते हुए वो 14 रुपीज़ के बराबर तक का पा रहे हो। नॉट एग्जैक्टली, ये हाइपोथेटिकल है, होता नहीं है कि तुम्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगाओ, 3 दिन से प्यासे हो और तुम्हें पानी को ला के दे दे, तुम ऑन द स्पॉट ये वर्ड बोलते हो भाई तुम ये पानी पीने में लग रहा है हमारा अमृत पी रहे हो। इसका मतलब क्या है, पानी वही है जो तुम हमेशा पीते हो, बट बिकॉज सिचुएशन ऐसा था जहाँ तुमको वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग करा के बहुत ज़्यादा फील करा दिया। अच्छा यहाँ वही है, तुम आइसक्रीम मान लो कभी नहीं खाए थे सालों साल से, तुमको दिया गया अचानक से, तो जो पहला आइसक्रीम होगा तुम भले पे 4 रुपये कर रहे हो, बट जो रिटर्न पाते हो उस आइसक्रीम को कंज्यूम करने से तुम्हें फील आता है नहीं वो 14 रुपीज़ के बराबर तक का रिटर्न मिल जा रहा है। सेकंड किए इसलिए 4 पे किए, अब ऑब्वियस बात है एक पहले से खा चुके हो, तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन तो घट चुका है एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, तो अब घटेगा जरूर, ठीक है कितना डिक्रीज हुआ, स्टिल तुम 4 रुपये पे करके 12 रुपये तक रिटर्न पा रहे हो, फायदे में हो। यहाँ भी 4 पे किए 10 का पा रहे हो, 4 पे किए 8 का पा रहे हो। 8 क्या ही है कि हम 4 रुपये दे रहे हैं बट रिटर्न पा रहे हैं 8 रुपये के बराबर तक का। तो इसी तरह इसी क्रम में जब आगे बढ़ रहे हो तो यू सी दैट हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी टिल 5 यूनिट तक वो मोर है, जो हमारे लिए क्या है फ़ायदा, इसको वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, कि यहाँ पे कंज्यूमर फायदे में है। बट आफ्टर 6 यूनिट के बाद देखो, अगर वो 7वां आइसक्रीम खा रहा है, लगातार 6 खा चुका है,
कॉन्टिन्यूसली जो कंडीशन होते हैं इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, अब वो 7वां खाने जा रहा है तो इसलिए वो 4 रुपये ही पे कर रहा है, बट उसको रिटर्न कितने मिल रहा है, उसको 2 रुपये क्या हो गया, घाटा हो गया। उसने एक 8वां खरीद लिया फोर्सफुली, 4 पे किया, बट खाने के बाद ऑलरेडी इतना वो खा चुका, ऊपर ऑलरेडी 7 आइसक्रीम खा चुका है, तो अब उसके मन पेट में जा भले ही रहा है बट कोई फ़ायदा नहीं है, उसको 0 रिटर्न मिल रहा है। मतलब उसको फीलिंग नहीं, खा भी रहा है वो, इतना वो खा चुका, और जब एक्स्ट्रा खा लिया अब वो ओवरफ्लो होके मान लो वॉमिटिंग हो गया होगा, तो उसको डिससेटिस्फाई कर, मतलब सेटिस्फाई मिलने के बजाय और नुकसान हो गया, हेल्थ खराब हो गई, तरीके से हो गया। तो मतलब यहाँ पे अगर समझदार इंसान वो होगा, रैशनल कंज्यूमर होगा, तो वो खुद में आके रोक लेगा, बिकॉज ही नो वेल दैट आफ्टर दिस अगर वो आगे बढ़ेगा तो एट दैट मोमेंट जो प्राइस वो पे कर रहा है वो ज़्यादा हो गया उसके सेटिस्फैक्शन लेवल से इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड दिस इंडिकेट फॉर हिम कंज्यूमर व्हाट, डिसइक्विलिब्रियम कॉज, या फिर उसको डेफिसिट कहो, ठीक है। हम पता चाहें तो इसी चीज़ को बता सकते हैं इस तरीके से भी, वो क्या है, इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, जो एग्जाम में 2 नंबर के लिए आ सकता है कि कंज्यूमर को जब तुम समझते हो उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझते हो ना, 2 होते हैं कंडीशन, तुम भी बोल भी रहते हैं, या तो वो किस में होगा, वो इक्विलिब्रियम पे होगा, या दूसरा कैसा होगा, वो डिस इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ये तो फ़ायदा ही, अच्छी बात है, जहाँ पे जितना उसने पे किया उसको उतना क्या मिल गया, सेटिस्फैक्शन, जो नॉर्मल केस दिखता है ना। बट अगर वो डिससेटिस्फैक्शन है, सॉरी डिसइक्विलिब्रियम पे है, विच मीन्स कि वो मैच तो नहीं करने वाला, तो ऐसे केस में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो फ़ायदे में है अगर डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन बन रहा है कंज्यूमर के लिए, या तो वो कैसे होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा, या दूसरा कंज्यूमर कैसा होगा, ये डेफिसिट। डिसइक्विलिब्रियम मतलब होता है हमेशा बुरा, ऐसा नहीं है। ये जो ऊपर का केस था ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। यहाँ मैच नहीं कर रहा है, मैच कर गया तो इक्विलिब्रियम, मैच नहीं किया तो ये देखो, यहाँ मैच नहीं किया, यहाँ मैच नहीं किया, दोनों ही केस में डिसइक्विलिब्रियम है। बस एक जो डिसइक्विलिब्रियम था दैट बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर, एंड नीचे वाला पार्ट लॉस। और ये जो बेनिफिट क्यों था, जितना हम पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा में क्या मिल रहा है, और यहाँ पे क्या था, बगल वाले में कम मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये ध्यान देना बस कि इसमें अब पता क्या होता है, जब ऐसा केस बनता है, ये वाला केस, ये वाला, तो इसमें क्या हो रहा है, कंज्यूमर बेनिफिट में था, क्यों, ही रिसीव मोर सेटिस्फैक्शन ऑफ, बिकॉज ऑफ दैट ही विल कंटिन्यू कंज्यूमिंग मोर एंड मोर। जब वो इस पोजीशन पे है 1 वाले पे, तो उसको पता फ़ायदे में है, तो खुद वहाँ रोक लेगा। कोई बेवकूफ़ी खुद को रोके, जो पता है कि भाई आज मेरा अच्छा मन है, आज हम 4 रुपये पे कर रहे हैं, मुझे 14 का मिला सेटिस्फैक्शन, तो क्यों नहीं एक और खा लें आज ही के दिन। तो उसने 2 खाया, फिर 4 ही पे किया, 12 का पा रहा है, तो क्यों नहीं वो और खा ले, वो खुद यहाँ रोकेगा ही नहीं। अगर खुद को रोक लिया तो खुद को रिग्रेट फील करता है भाई कि काश और खा लियो तो उस टाइम पे। जैसा नहीं, तुम बहुत प्यासे होते हो, तुम तब तक पानी पीने की कोशिश करते हो जब तक एकदम पूरा प्यास बुझ ना जाए। हो सकता है तुम लगातार 4 घंटे डांस किए हो, 4 घंटे, अब इतने प्यास में लगा है तुमको लग रहा है 6 गिलास तो पानी पीना ही मुझे आ जाए, तो क्या जब 6 गिलास पानी पीना है तो अपने बॉडी के लेवल पे, क्या 2 गिलास पी के रुक जाते हो, क्या कोशिश करते हो, नहीं तब तक पीते हो तो एकदम प्यास बुझ ना जाए, होता है ना। विच मीन्स कि हम लोग यहाँ पे खुद को कहाँ रोक रहे हैं, 4 पे आने के बाद। तो ये जो 2 कंडीशन है इसको भूलना मत, ये इस तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अप्रोच को। बट आखिरी चीज़, इस टेबल को तुम्हें एग्जाम में नॉट लाइक दिस ओनली, कंडीशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, टेबल, ये बताने के अलावा एक आखिरी स्टेप करना होता है, दैट इज कॉल्ड डायग्राम। इसी टेबल का तुम्हें डायग्राम बनाना है, और पता है जब डायग्राम बनाओगे, ये देखो, इसका मत बना देना, क्योंकि वो तो यूटिलिटीज में था ना, उसका मतलब ही नहीं है, वो हेल्प किया बट उसका अब काम नहीं है। जो रुपीस में था ये वाला और ये वाला, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर फ्रेम कर लो, दैट्स इट। तो कैसे बनाओगे, बनाओ, सोच रहा हूँ, बनाओ इसको बेटा। चलो देखो बेटा, यहाँ पे ये ध्यान देना, डायग्राम जब बनाते हो वो होता सिंपल है। करना क्या है, ये जो यूनिट वाला पार्ट, यूनिट वाला वो यहाँ बना दो एक्स एक्सिस पे, एंड जो हमारा ये प्राइस वाला पार्ट है
एंड जो MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, ध्यान देना ये दोनों कहाँ मारा जाएगा, तो यहाँ लिख दो प्राइस वाला पार्ट एंड MUX वाला पार्ट इन टर्म्स ऑफ मनी जाएगा बाई एक्सेस पे। स्केल लिखो, स्केल गया 9 तक ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नंबर यहाँ पे 4 4 गया है मैक्सिमम, यहाँ पे गया है 14 तक, तो स्केल ले लो 2 2 का, ज़्यादा सही रहेगा। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 सो ऑन। सबसे पहले बना लो किसका, जो सिंपल है प्राइस का, क्योंकि प्राइस तो सेम है ना और वही हमारा बेस था कंपैरिजन करने के लिए। तो प्राइस का जो बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा PX, जो बनेगा पैरेलल टू X एक्सिस। और इसके तुरंत बाद बनाओ MUX इन टर्म्स ऑफ मनी का, जो शुरू कहाँ से हुआ है 14 से और ख़त्म कहाँ हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो माइनस चला गया है तो मतलब यहाँ -2 गया है, तो यहाँ शुरू हुआ है ना, कहाँ मैच किया था ये 6 पे, तो यहाँ मैच करने वाला है। जब तुम लोग बनाओगे तो प्रॉपर केस बनाओ, परफेक्ट बन जाएगा। और जो मैंने नोट्स तुम लोग देंगे हम दिए हुए हैं, तो वहाँ पे चीज़ें ढंग से है, बस इसको ढंग बनाना, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया MUX इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देख के बताओ यहाँ पे तुम्हें कहाँ कहाँ पे क्या दिख रहा है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, जहाँ वो PX और मैच किया है, इसको हम कहेंगे PX इक्वल्स टू MUX इन टर्म्स ऑफ मनी विच रिप्रेजेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट ये जो रीजन हम सेट करने जा रहे हैं, ये वाला सीजन, बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोले, ये जो रीजन है ये क्या कहलाएगा। इकोनॉमिक्स में डायग्राम में जब कंपैरिजन करते हो, जो लाइन ऊपर होता है उसको हम बड़ा मानते हैं। यहाँ पे ये ऊपर है ना, और ये लाइन था किसका, इसका, तो वी विल कॉल इट दैट, ये जो पॉइंट है, ये जो पूरा रीजन मैंने सेट किया है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को। ये बड़ा है MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, बड़ा है किससे, प्राइस से, जो कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस को इंडिकेट कर रहा था, है ना। अब एक और जो आखिरी रीजन हमारा कौन सा, ये वाला नीचे वाला, ये वाला। अब बताओ इसमें कौन ऊपर है, ये ऊपर है प्राइस और ये नीचे हो गया, तो वी विल कॉल दैट, ये जो रीजन है ये इंडिकेट कर रहा है दैट प्राइस बड़ा हो गया किससे, MUX इन टर्म्स ऑफ मनी विच इंडिकेट कंज्यूमर डेफिसिट। वर्डिंग्स बोल रहे, ध्यान देना, ये इतना बनाना पड़ता है। और ये देखो जिस पॉइंट मैच किया है, यहाँ जब इंडिकेट कर तो नीचे ये जो पॉइंट आ रहा है 6 यूनिट, दिस इज एक्चुअली द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो कंज्यूमर अपने आप को 6 यूनिट पे रोकेगा जानबूझ के, इसको पता है कि आगे बढ़ गया तो नुकसान है, पीछे रह गया तो भी नुकसान था, क्योंकि अगर यहाँ रह जाएगा वो, तो उसको पता है यहाँ तो फ़ायदा अधिक मिल रहा है ना, तो क्यों नहीं आगे कंज्यूम करें, तो वो तब तक करता रहेगा जहाँ पे वो खुद को रोक ना ले। ये चीज़ें ध्यान देना कि इस पूरे टॉपिक का मेन मेरा कंसर्न क्या था, कि कहाँ पे वो खुद को रोक रहा है। अब पता है इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिराइव कर सकते हैं, बट डिराइव हम सोच रहे ना करें आज, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। हम इसको वाइंड अप करेंगे कल तुम लोग के लिए, इस चीज़ को बताते हुए कि अगर इसी में 2 गुड्स की बात किया होता, ये तो 1 गुड्स पे था ना। रुक जाओ, पहले फोकस यहाँ तक कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूरा मैं रखे, और सवाल एक कंसंट्रेटेड था ओनली इफ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 1 गुड्स। 2 गुड्स की बात कर दे या फिर इसी सिचुएशन न्यूमेरिकल की बात कर दे सॉल्व करने के लिए, तो हम तुम लोग पता क्या करेंगे, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स एंड इसका जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा और रीडिफाइन करते हुए बता करके इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। किसका टॉपिक, इनका वाला। और फिर कल के बाद मतलब 4 वीडियो लग गया हमारा, 4 लेक्चर लग गया उनका अप्रोच कवर करने में। होपफुली 4 से 5 लग सकता है ये वाला भी कवर करने के लिए, बिकॉज मेरा सिंपल सा मानना है चीज़ों को ढंग से पढ़ो। ये एक सवाल था, कल जब मिलेंगे तो इनका जो पार्ट था 2 गुड्स या मोर देन 2 गुड्स, उसको कैसे डिराइव कैसे करेंगे और ब्रीफ में उसको कैसे पढ़ेंगे, वहाँ बात किया जाएगा। ठीक है, इसको ढंग से लिख लो, बाकी कल इसको हल्का से रिवाइज करा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच, नमस्ते, धन्यवाद और जय हिंद।